पावर्ड बाय बीकन लाइट पब्लिकेशन। आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक मैथमेटिक्स का चैप्टर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। सी केयरफुली द फिगर्स गिवन बिलो। एंगल्स क्या होते हैं, एंगल किस तरह से फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। आपको कुछ पिक्चर गिवन है, यहाँ पे कुछ फिगर गिवन है। फर्स्ट फिगर क्या है, स्विंग। नेक्स्ट है वॉच, वॉच का फिगर आपको गिवन है। थर्ड है डोर। फोर्थ है क्रॉस एंड हैंड पंप। ये सब क्या है, आपको कुछ फिगर गिवन है। अब ये फिगर क्यों गिवन है, इससे ये क्या रिलेट करना चाह रहा है एंगल्स के बारे में, वो हम देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉल्विंग वी कैन क्लासीफाई थिंग्स इन 3 टाइप्स। जब आप कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हो तो उसके लिए बेसिक चीज़ क्या चाहिए, उसके लिए क्या बेस होना चाहिए, तो वो हम क्लासीफाई करते हैं इन 3 टाइप्स। अब कौन कौन से 3 टाइप्स है और उनसे इन फिगर का क्या रिलेशन है। विच डज नॉट रिवॉल्व विद पोजिशन सच एज योर स्कूल, रूफ ऑफ योर होम एक्सेट्रा। ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है और ऐसे कौन से फिगर है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, रिवॉल्व करते हैं। तो विच डज नॉट रिवॉल्व विद पोजिशन मतलब वो अपनी पोजिशन रिवॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें, स्कूल हो गया, घर के आपके जो रूफ है वो हो गई, तो ये अपनी पोजीशन रिवॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट है विच डज नॉट रिवॉल्व कंप्लीट राउंड बट इट्स रिवॉल्व लेस। कुछ चीज़ें जो होती है वो रिवॉल्व तो करती है लेकिन पूरा राउंड कंप्लीट नहीं करती, लेस रिवॉल्व करती है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे डोर, स्विंग, हैंडल ऑफ हैंड पंप एक्सेट्रा। डोर, ये डोर मूव करता है लेकिन पूरा मूव नहीं करता, ये हाफ मूव करता है, रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है लेकिन लेस कर रहा है, तो ये हो गया डोर। स्विंग, स्विंग होता है आपके, एंड देन हैंड पंप हो गया। ये सारी चीजें रिवॉल्व करती है लेकिन लेस करती है। थर्ड है विच थिंग रिवॉल्व्स कंप्लीट राउंड सच एज हैंड ऑफ वॉच एक्सेट्रा। और ऐसे कौन से थिंग्स है जो पूरा कंप्लीट रिवॉल्व करती है, वो है वॉच, हैंड ऑफ वॉच। जो आपकी वॉच रहती है, हैंड पे पहनते हो, वो क्या करती है, पूरा रिवॉल्व करती है। तो ये जो आपको फिगर्स गिवन थे वो यही बता रहा है कि कौन सी ऑब्जेक्ट या कौन से थिंग्स आपके पूरे कंप्लीटली रिवॉल्व करते हैं या लेस देन रिवॉल्व करते हैं या रिवॉल्व करते ही नहीं है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल का कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगल मेजरमेंट। अब हम एंगल को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। When a things move or revolve or change its direction, then angle is created. कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है या डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इट मीन्स वो अपना एक एंगल क्रिएट कर रहा है। एंगल क्रिएटेड सच वे शो दैट हाउ मच डिड इट मूव और टर्न। एंगल आप किसी भी वे में क्रिएट कर सकते हो, कैसे भी क्रिएट कर सकते हो, बस आपको क्या करना है, कोई ऑब्जेक्ट है उसको मूव करना है और टर्न करना है। फर्स्ट देखो आपको कुछ फिगर्स गिवन है, यहाँ पे एक पेंसिल गिवन है, ठीक है। पेंसिल इस तरह से, पेंसिल ने क्या किया, टर्न किया हाफ, इट मीन्स 1/4 राउंड उसने कंप्लीट किया। नेक्स्ट फिगर में क्या गिवन है, फर्स्ट यहाँ था, सेकंड यहाँ है, थर्ड उसने पूरा डाउन में ले लिया, मतलब पूरा हाफ कवर कर लिया, तो हाफ राउंड कवर कर लिया, हाफ राउंड, 1/4 राउंड, हाफ राउंड। नेक्स्ट उसने क्या किया, थर्ड फिगर में हाफ था, हाफ से पूरा अगेन वो ऊपर जहां से स्टार्ट किया तो उसने वहीं पे स्टॉप कर दिया, स्टार्ट करके वहीं पे स्टॉप आ गई, इट मीन्स उसने पूरा 1 राउंड कंप्लीट किया, 1 कंप्लीट राउंड। इमेजिन दैट 2 पेंसिल आर इन अप or down position, then 1/4 round, half round and 1 complete round like above situation can be created. Discuss these with your friends. यहाँ पे क्या किया, पेंसिल ने, आपके पास 2 पेंसिल्स है, अप एंड डाउन, फर्स्ट पेंसिल सेकंड पेंसिल डाउन गई, मतलब 1/4 राउंड कंप्लीट किया, फिर अगेन जो सेकंड पेंसिल थी वो और डाउन गई, इट मीन्स हाफ राउंड कंप्लीट किया, और फर्स्ट पेंसिल थी जहाँ पे वो सेकंड पेंसिल क्या किया, पूरा टर्न लेके वहीं पे फर्स्ट पेंसिल पे आ गए, इट मीन्स 1 कंप्लीट राउंड, उसने पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया। तो ये था, इस तरह से हम क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है आपका
कंसेप्ट ऑफ राइट एंगल। अब राइट एंगल का कंसेप्ट क्या है? एंगल अलग चीज होती है और एक राइट एंगल अलग चीज होती है। एंगल तो किसी भी डिग्री का होता है, किसी भी चीज से आप एंगल कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन राइट एंगल एक क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, वो हम पढ़ते हैं। सी द फ्लोर, वॉल्स एंड रूफ ऑफ एनी हाउस एंड बेंडिंग एंगल्स ऑफ वॉल फ्रॉम फ्लोर। आपने फ्लोर देखे, वॉल्स देखिए, रूफ देखिए, ये सब क्या है, राइट एंगल के एग्जाम्पल्स हैं। किसी भी एंगल में आपको क्या करना है, एंगल ऑफ वॉल फ्रॉम होम। सो देखो, पिक्चर ऑफ रूम, आपकी रूम की पिक्चर, ये वॉल है, नीचे फ्लोर, देन वॉल, फिर रूफ, ये हो गई आपकी रूम की पिक्चर। उसमें 2 क्लॉक लगी है, फर्स्ट क्लॉक में 3 o'clock टाइम हो रहा है, सेकेंड क्लॉक में 9 o'clock टाइम हो रहा है। वी कैन ऑब्जर्व द क्लॉक एट 3 o'clock, 9 o'clock, the hands of clock are perpendicular on each other has wall and floor। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 वॉच है, 2 वॉच में क्या, एक 3 o'clock हो रहा है, एक 9 o'clock हो रहा है। मीन्स क्या टाइम हो रहा है, परपेंडिकुलर पे हम कह सकते हैं कि जो हैंड्स ऑफ क्लॉक है, जो हैंड्स है क्लॉक के, वो क्या है, परपेंडिकुलर पे हैं, चाहे वो अदर वॉल पे हो या फ्लोर पे हो, उसका जो हैंड्स होंगे क्लॉक के, वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर ही होंगे। सच एंगल बिटवीन 2 लाइन्स इज नोन एज राइट एंगल। और कुछ एंगल जो 2 लाइन्स के बीच में बनते हैं उसको राइट एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, और ये जो आपका एंगल बना, ये आपका बना राइट एंगल। इस राइट एंगल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल है, ये राइट एंगल का सिंबल है। लेट अस अंडरस्टैंड द राइट एंगल विद अनदर इजी मेथड। अब हम इजी मेथड पढ़ेंगे, राइट एंगल को हम कितने और इजी मेथड से हम जान सकते हैं। ये तो अभी हमने एक्टिविटी के अकॉर्डिंग समझा कि वॉल है, फ्लोर है, रूफ है, उसमें वॉच है, उस वॉच में 3 o'clock, 9 o'clock टाइम है, और जो हैंड्स ऑफ क्लॉक है वो परपेंडिकुलर चीज शो कर रहा है, चाहे वो वॉल क्लॉक आपकी वॉल पे हो या रूफ पे हो। क्लियर। और जो राइट एंगल किससे बनता है, 2 लाइन से राइट एंगल बनता है। राइट एंगल का सिंबल क्या है, इस तरह से राइट एंगल का सिंबल होता है। अब हम इजी मेथड से राइट एंगल को पढ़ते हैं, इजी और डिफरेंट मेथड। नेक्स्ट है आपका राइट एंगल का डिफरेंट मेथड, बाय द फोल्डिंग ऑफ पेपर। अब हम पेपर को फोल्ड करते हुए राइट एंगल समझेंगे। टेक अ स्क्वायर शेप पेपर and fold it 2 equal parts in such a way so that each position will cover itself. Fold it again in same way। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्क्वायर पेपर लेना है। स्क्वायर पेपर लिया, इसको क्या किया आपने, फोल्ड किया। फर्स्ट फोल्ड किया, फोल्ड करने पे आपको किस टाइप का दिख रहा है, वो इस टाइप का दिखा। देन अगेन आपने प्रोसेस क्या किया, रिपीट किया, इस फॉर्म में आ गया फर्स्ट फोल्ड करते। अब इसको आपको और फोल्ड कर देना है। इसको आपने फोल्ड किया, इस तरह से फोल्ड हुआ, तो इसका सेकंड फोल्ड क्या हो गया, ये हो गया टाइप ऑफ सेकंड फोल्ड। आपने फर्स्ट फोल्ड किया, ये आया, सेकंड फोल्ड किया, आपका स्क्वायर का ये आया। मींस आपने पहले क्या लिया, एक स्क्वायर पेपर लिया, उसको 2 टाइम्स आपने फोल्ड किया। देन जब आपने 2 टाइम फोल्ड करके ओपन किया, नाउ ओपन दिस पेपर, यू विल सी द लाइन intersect each other. You will observe there are 4 angles are in the paper. Every angle is a right angle. आपने पेपर को 2 टाइम्स फोल्ड किया, 2 टाइम्स फोल्ड करने के बाद आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको क्या दिखा, 4 लाइंस दिखी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। ये 4 लाइन क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। और यहाँ पे देखो, ये जो पूरा है, ये एक एंगल हो गया, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल। इसमें 4 एंगल बने और हर एक एंगल, एवरी एंगल क्या है आपका, राइट एंगल है। राइट एंगल कैसे, क्योंकि 2 लाइन से बनता है, तो यहाँ पे 2 लाइंस बनी और स्क्वायर से बना है। इट मीन्स ये जो 4 एंगल है आपके, एवरी एंगल इज अ राइट एंगल। अनदर एग्जाम्पल ऑफ राइट एंगल्स। अब दूसरा एग्जाम्पल कौन से हैं राइट एंगल्स के, कॉर्नर ऑफ रूम, रूम का कॉर्नर भी क्या है, राइट एंगल है। कॉर्नर ऑफ डोर, डोर का कॉर्नर राइट एंगल। कॉर्नर ऑफ बुक, कॉर्नर ऑफ टेबल, कोई भी कॉर्नर वाली चीज मोस्ट प्रोबेबली आपकी राइट एंगल ही होती है।
यू कैन मेजर राइट एंगल बाय स्क्वायर शेप्ड कार्टून। आप राइट एंगल को मेजर कर सकते हो स्क्वायर शेप कार्टून से भी। अगर आपके पास कार्टून है स्क्वायर शेप का तो वो भी क्या होगा, आपका राइट एंगल होगा। तो ये था राइट एंगल का कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंसेप्ट ऑफ एंगल लेस देन राइट एंगल एंड मोर देन राइट एंगल। अब हम पढ़ेंगे राइट एंगल का कंसेप्ट कि राइट एंगल से कौन से एंगल लेस देन होते हैं और कौन से एंगल मोर देन होते हैं। तो आपको सी द फॉलोइंग कंडीशन, आपको कुछ कंडीशन गिवन है। फर्स्ट पोजीशन गिवन है, सेकंड पोजीशन पे भी फिगर गिवन है, थर्ड पोजीशन पे भी फिगर गिवन है। आपको जो थर्ड पोजीशन पे फिगर गिवन है वो आपको कौन सा दिख रहा है, राइट एंगल का फिगर दिख रहा है, राइट एंगल की पोजीशन पे दिख रहा है। जो आपका थर्ड फिगर है वो क्या है, राइट एंगल। इट मीन्स मैं यहाँ पे एक बना देती हूँ आपका राइट एंगल, ये राइट एंगल। अब फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर आपका किस तरह से बन रहा है, एक बन रहा है आपका, ठीक है, ये मैंने डॉट डॉट बनाया है कि आपके जो फर्स्ट और सेकंड फिगर है वो इस तरह से बन रहे हैं। मींस अभी ये क्या है, ये 90 डिग्री पे एंगल है और ये अभी इससे लेसर है। राइट एंगल को हम 90 डिग्री एंगल भी बोलते हैं। तो ये 90 डिग्री से क्या है, लेसर है, क्योंकि अभी तक वो वहां पे भी नहीं पहुंचे। तो ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड एंगल जो है वो राइट एंगल से लेस देन है, ठीक है, क्योंकि वो उससे लेसर है। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यू में, ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड टू इफ दीज एंगल आर दी सेम एज देन एंगल 3 और राइट एंगल। क्या पोजीशन 1 और 2 एंगल जो आपका 3 है उसके सिमिलर है या राइट एंगल है, नो, दीज आर लेस देन 3 और राइट एंगल, वो 3 वाली पोजीशन से लेस देन है और राइट एंगल है। अगर लेस देन होगा तो उस एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। दीज द एंगल्स विच आर लेस देन राइट एंगल, इट मीन्स 90 डिग्री, इज नोन एज एक्यूट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से या राइट एंगल से लेस देन होते हैं उसको एक्यूट एंगल बोला जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट है, अगेन सी द पोजीशन ऑफ 4 एंड 5 इज दीज सेम एज एंगल 3 और राइट एंगल। अगर आप 4 और 5 को देखोगे तो आपका राइट एंगल कैसे बनता है, इस तरह से, और ये वाला फॉर्म कहाँ जा रहा है आपका, इट मीन्स ये क्या है, 90 डिग्री के भी बाहर निकल रहे हैं। तो ये क्या है, मोर देन राइट एंगल है या मोर देन 90 डिग्री है। बट ये भी आपका 90 डिग्री फिक्स राइट एंगल नहीं है। इज दिस सेम एज एंगल 3 और राइट एंगल, नो, दीज आर मोर देन 3 और राइट एंगल, ये आपका मोर देन 3 और राइट एंगल है। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है या राइट एंगल से मोर देन एंगल होता है तो उसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, द एंगल विच आर मोर और ग्रेटर देन राइट एंगल 90 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। दो एंगल्स हो गए आपके राइट एंगल से रिलेटेड, अगर राइट एंगल से लेस देन है इट मीन्स वो एक्यूट एंगल होगा, और राइट एंगल से मोर देन है इट मीन्स वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, और राइट एंगल होता है आपका 90 डिग्री का। नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी, फाइंड द कॉर्नर और शेप विच कंटेन राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। आपको एक एक्टिविटी फाइंड करनी है, एक एक्टिविटी करनी है जिसमें कॉर्नर और शेप फाइंड करेंगे, जिससे आप क्या कर सके, राइट एंगल कर सकें, एक्यूट एंगल कर सकें, ऑब्ट्यूस एंगल कर सकें। स्ट्रेट लाइन एंगल, उससे पहले एक स्ट्रेट लाइन है, when two lines are straight each other than such a angle known as straight line angle। अगर आपकी कोई भी टू लाइन स्ट्रेट है लेकिन क्या है, ईच अदर, अपोजिट है ईच अदर, तो वो कौन सी एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल, उसको हम स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं। और स्ट्रेट लाइन एंगल होता है आपका 180 डिग्री का। देखिए यहाँ पे क्लॉक है, इस क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है, एट 6 o'clock द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड इन स्ट्रेट ईच अदर एंड मेक स्ट्रेट लाइन एंगल। यहाँ पे क्या कर रहा है, जब 6 o'clock हुआ तो आर एंड भी 6 पे है एंड जो आपका मिनट हैंड है वो भी 12 पे। जो ये आपका क्या हो रहा है, टू लाइन्स है, ये एक दूसरे के स्ट्रेट है लेकिन ईच अदर में, तो ये यहाँ पे क्या फॉर्म कर रही है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एंगल फॉर्म कर रही है, और स्ट्रेट लाइन एंगल होता है आपका 180 डिग्री का।
अप्रोक्सीमेट प्रोसेस ऑफ एंगल मेजरमेंट, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये एंगल्स होते हैं. टेक अ ट्रांसपेरेंट पेपर एंड कट अ सर्कुलर पीस फ्रॉम दिस. आपको क्या करना है, एक स्क्वायर पेपर लेना है, ट्रांसपेरेंट पेपर, उसको कट करना है सर्कल की शेप में. ये अपन ने पेपर लिया, सर्कल की शेप में उसको कट किया. नाउ हैज पर फिगर फोल्ड इट एंड डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. आपका पेपर कैसे हो गया, सर्कल का हो गया. अब उसको आप फोल्ड करो इक्वली में और डिवाइड करो टू पार्ट्स में. मतलब आपको क्या करना है, टू पार्ट्स में उसको आपने को फोल्ड करना है. ये पेपर था, ये सर्कल आया, फर्स्ट फोल्ड किया, ये हाफ हो गया, देन अगेन फोल्ड किया, तो आपका कौन सा पीस आया, ये वाला सर्कल का पीस आ गया. अब आप इसको क्या करेंगे, नाउ ओपन इट एंड कट इट फ्रॉम एनी वन लाइन. अब आप इसको ओपन करो और कोई भी एक लाइन से कट कर दो. कट करने के बाद पेपर क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा. चेंज कैसे, नाउ ओपन इट एंड कट इट फ्रॉम एनी वन लाइन. जब आपने उसको ओपन किया, इस तरह से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद आपने इसको एक लाइन से कट कर दिया. एक लाइन से कट करने के बाद आउट ऑफ दीज एनी वन पीस कैन बी यूज्ड फॉर एंगल मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल. आपने जब इस पेपर को कट किया और उसमें से एक पीस लिया, एक पीस मतलब ये पूरा हाफ आएगा आपके पास, हाफ आया तो आप इसमें से बता सकते हैं ये आपका क्या है, 90 डिग्री का एंगल है. बीच वाली लाइन आपकी क्या होती है हमेशा, लेकिन अगर उससे लेसर है तो ये आपका एक्यूट एंगल आ जाएगा. अगर उसके इक्वल ये लाइन के तो वो आपका राइट एंगल हो जाएगा. अगर उस लाइन के आउट ऑफ जा रहा है यानी बाहर जा रहा है तो वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा. इस तरह से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है एंड राइट एंगल है. नेक्स्ट है आपका टॉपिक एक्टिविटी. आइडेंटिफाई द एंगल्स इन गिवन फोल्डिंग शेप एंड मेक एंगल एज एक्यूट, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल. अब यहाँ पे आपको कुछ फिगर गिवन है, इसमें आपको बताना है कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल है, कौन सा राइट एंगल है. सो स्टार्ट करते हैं हम. वर्टेक्स ऑफ एक्यूट एंगल, हम पहले स्टार्ट करेंगे कि एक्यूट एंगल की वर्टेक्स कौन कौन सी है. जैसे इसमें गिवन है ए बी सी डी. राउंड कर लेते हैं हम पहले, ए बी सी डी ई एम एंड वी. जितने भी ये सर्कल हुए हैं ये क्या है, एक्यूट एंगल के वर्टिसेस हैं. कौन कौन से, ए बी सी डी ई एम वी, ये एक्यूट एंगल के वर्टिसेस हैं. ऐसे ही वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल के कौन से वर्टेक्स हो जाएंगे, एफ जी एच आई जे के टी यू. और ये जितने भी एंगल्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, जी एच आई जे टी यू के, ये सब क्या है, राइट एंगल के वर्टिसेस हैं. अब हम बात करते हैं वर्टिस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल के कौन कौन से वर्टिस हो जाएंगे, एल एन ओ पी क्यू आर एस डब्ल्यू. और ये जितने भी हैं ये सब हैं आपके ऑब्ट्यूस एंगल के वर्टिसेस. इस तरह से हम फाइंड करते हैं कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल के कौन कौन से वर्टिसेस होते हैं, या हम उनको किस तरह से एंगल को मेजर कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने पढ़ा एंगल मेजरमेंट के बारे में, हम एंगल को किस तरह से मेजर करते हैं, राइट एंगल के बारे में, राइट एंगल क्या होता है, उसका क्या कंसेप्ट है, और इसी से रिलेटेड हमने पढ़ा राइट एंगल. अगर राइट एंगल से लेस देन एंगल होता है तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, और राइट एंगल से कोई मोर देन एंगल होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. इसके बीच में हमने एक स्ट्रेट लाइन एंगल भी पढ़ा. स्ट्रेट लाइन एंगल जो होता है वो आपका 180 डिग्री का होता है. ये सारे टॉपिक्स आज हमने कवर करे. आप इनको घर पे वापस एक बार रीड आउट करेंगे. हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू, बाय बाय.